पोकेमॉन फैंस और आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन इमॉर्टल जर्नीज के एक और नए एपिसोड के अंदर। अगर तुमने अब तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर से चेकआउट कर लेना, वरना तुम्हें स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। कहानी में अब तक हमने देखा कि कैसे ऐश पहुंच जाता है एक सेक्ट के अंदर जिसे कहा जाता है ईस्टर्न सेक्ट, जहाँ पे तुम्हें कहानी देखने मिलने वाली है ऐश की कि कैसे वो नेसेंट सोल से और ज्यादा ताकतवर बनता है। जहाँ पे ऐश अब पहुंच जाता है इस टावर के अंदर या फिर कह लो स्कूल के अंदर। वहां पहुंचने के बाद ऐश को एक एग्जाम पास करना होता है। सबसे पहले तो ऐश यहाँ पे कल्टीवेशन एक्टिवेशन के अंदर फेल हो जाता है, क्योंकि वो अभी अपनी कल्टीवेशन को एक्टिवेट किया है। इस वजह से उससे अंदर नहीं लिया जाता। लेकिन उसके अलावा भी उनके पास एक ऑप्शन होता है जो कि होता है एक टेस्ट पास करना। इस टेस्ट के अंदर उनको एक ऐसे बहुत ही बड़े जायंट ट्री पे चढ़ना होता है जो कि आसमान में होता है, और उसी के साथ वहाँ पे कई सारी दिक्कतें भी आती है रिलेटेड टू पोकेमॉन, लावा और भी काफी बड़ी बड़ी चीजें। एंड उनको फेस करते हुए काफी सारे लोग आगे तो बढ़ते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम लोग ही उसको पार कर पाते हैं, और उनमें से ही होता है ऐश भी। लेकिन ऐश जैसे उसको पास करके अंदर जाने लगता है तब ये हो जाता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि ऐश नीचे गिर जाता है। ऐश के नीचे गिरने के बाद वो पहुंचता है एक केव के अंदर, और उस केव में एक बीड होती है, एक टाइप ऑफ पोकी बॉल जो कि ऐश की बॉडी के अंदर चली जाती है। और फिर ऐश को सुनाई देती है कुछ आवाज जो कि होती है एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन या फिर कह लो पावरफुल गॉड की, जिसे हम कहते हैं वांगलिन। वांगलिंग बहुत ज्यादा ताकतवर था एंड वांगलिंग से ऐश बात करता है, जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि कैसे वांगलिंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो चाहे तो एक सेकंड के अंदर सब कुछ सॉल्व कर सकता है, ऐश की सारी प्रॉब्लम्स को मिटा सकता है। बट ऐश ऐसा चाहता नहीं है। जब ऐश वांगलिंग से ये पूछता है कि क्या वो इस एग्जाम को भी पास कर सकता है, तो वांगलिंग बोलता है ऑब्वियसली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ हर एक चीज के अंदर, पर तुम्हें अपनी बॉडी को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐश बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं करने वाला। जिसके बाद वांगलिंग बोलता है सोच लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें तुरंत नेसेंट सेल पहुंचाने में। तुम्हें उससे भी ज्यादा ताकतवर चाहिए, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम तो अभी सिर्फ फंडामेंटल लेवल पे हो, तुम बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो, तुम क्या कर लोगे। ऐश बोलता है ऐसा है क्या, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आगे चलकर काफी ताकतवर बन जाऊंगा और मैं सिर्फ अपने बलबूते पे ताकतवर बनूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं लेने वाला वांगलिंग। जिसके बाद वांगलिंग बोलता है तुम में एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस का भरमार में देख सकता हूँ ऐश, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें इस चीज से आजाद करता हूँ। मैं अब तुम्हारी बॉडी को कब्जे में लेने की कोशिश नहीं करूंगा, जो कि मैं कर भी नहीं सकता, बट हाँ आज से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में। लेकिन अब तुम्हारा काम ये होगा कि तुम मुझे एक परफेक्ट बॉडी ढूंढ कर दो जिसके अंदर मैं एंटर कर पाऊँ और फिर से रिवाइव हो सकूं और फिर से रेजरेक्ट हो सकूं। ऐश बोलता है चलो इस बात के लिए मैं मान जाता हूँ, दैट्स द डील। हमारी डील पक्की हो चुकी है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वांगलिंग ऐश के अंदर थोड़ी सी एनर्जी को इंसर्ट करता है और ऐश तुरंत उड़ता हुआ उस गेट के पास जाता है जहाँ से वो गिर गया था। और फिर जैसे ऐश वहाँ पे हाथ लगाता है, उस पे चलने की कोशिश करता है, वो बड़ी आसानी से गेट के अंदर चला जाता है। और अगर मैं सिंपली बताऊं तो ऐश के लिए वो गेट अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर तो बाहर के खड़े लोग भी थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। फिर ऐश अंदर चले जाता है और जिसके बाद अब ऐश को काम मिलता है उससे बड़े लीडर्स को हेल्प करने के लिए। अब ऐश का काम सिंपली ये होता है कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर ट्रेनर्स की हेल्प करेगा, जिनकी कल्टीवेशन ज्यादा होगी वो उनकी हेल्प करेगा, उनके चोर्स करेगा। ये सब ऐश को करना पड़ता है एंड इट्स प्रीटी वियर्ड, क्योंकि ऐश काफी ताकतवर है बट अभी के लिए ऐश की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा वीक है, इसलिए ऐश मन मर्जी नहीं कर सकता। और वैसे ऐश को इसमें करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब ऐश यहाँ पे काम तो कर ही रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ऐश चुपके से ट्रेनिंग देखने के लिए चला जाता है। और ट्रेनिंग में ऐश क्या देखता है, ट्रेनिंग हो रही होती है और एक बैटल हो रही होती है बिटवीन टू सीनियर्स, जो कि सीनियर स्टूडेंट होते हैं ऐश के, जिनमें एक होता है बहुत ही पावरफुल रायुगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो डार्क एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करता है, यानी कि उसके पास डार्क पोकेमॉन, पावरफुल पोकेमॉन्स हैं। और उसका ओपोनेंट होता है एक प्यारा सा लड़का जिसे हम मेलियोडस कहते हैं। वो दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो एक तो सीनियर स्टूडेंट है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रायुगा वर्सेस मेलियोडस के अंदर बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक तरफ रायुगा चुनता है अपने पोकेमॉन एल्ड्रैगो को, जो कि बहुत ही खतरनाक ड्रैगन पोकेमॉन था और वो कुछ अनोखा दिख रहा था। उसमें एक ऐसी चमक थी जिसको देखकर ऐश भी काफी इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मेलियोडस को, जो कि चुनता है अपने पोकेमॉन को, जो कि होता है यूनिकॉर्न।
यूनिकॉर्न एक यूनिकॉर्न वाला पोकेमॉन नहीं जिसको सींग होता है, ऐसा नहीं है। यूनिकॉर्न के पास अलग ही ताकत होती है। अब ये सीनियर की बैटल यहाँ पे उनके लीडर्स ही करवा रहे होते हैं, उनके टीचर्स ही करवा रहे होते हैं एंड उनकी बैटल काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पे जाती है। एल्ड्रैगो अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक्स कर रहा होता है, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि एल्ड्रैगो ये बैटल जीत जाता है, यानी कि रायुगा यहाँ का विनर बन जाता है। ये देखकर थोड़ा सा मेलियोडस अपने आप को वीक कमजोर समझने की कोशिश करता है, बट बाकी सारे जितने भी उसके पॉपुलैरिटी वाले फैंस होते हैं वो उसको चीयर करने लगते हैं, जिससे वो फिर से खुश हो जाता है। I mean, वो थोड़ा सा भोला भाला लड़का है। फिर हम आते हैं यहाँ पे रायुगा पे। जैसे वो विनिंग करता है बैटल की, वो तुरंत वहां से अपने एल्ड्रैगो पर बैठकर चला जाता है फिर से ट्रेनिंग करने के लिए। ये देखकर ऐश काफी शॉक होता है कि आज तक ऐसा बंदा है भाई, अभी बैटल खत्म हुई और फिर वो ट्रेनिंग के लिए चला गया। आखिर वो कितना ताकतवर बनना चाहता है। और फिर हम आते हैं अब ऐश को जब ये पता चलता है कि उससे अब और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है कि कैसे यहाँ पे इतने ताकतवर लोग रहते हैं और ऐश उनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लिटरली ऐश के पास तो उसके पोकेमॉन्स भी नहीं है। ऐश यहाँ पे सिर्फ पिकाचू के साथ आया है और ऐश के बाकी पोकेमॉन्स तुम जानते हो वो कहाँ पर हैं। अब ऐश का गोल होता है कि वो फाइट करेगा दोनों से, यानी कि मेलियोडस से भी और रायुगा से भी, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर वो दो ही सीनियर स्टूडेंट ऐसे हैं जो सबसे ताकतवर हैं। अब ऐश सबसे पहले चला जाता है, अपने काम वाम सब छोड़ देता है और सीधा मेलियोडस से जाकर मिलता है। मेलियोडस उसको देखकर बोलता है कि तुम तो काम करने वाले लड़के हो, यानी कि तुम अभी बहुत लो रैंक के हो और तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। ऐश बोलता है बिल्कुल मेलियोडस, मैंने तुम्हारी फाइट देखी रायुगा के साथ और तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बैटल करूँ। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं रायुगा से बैटल करूंगा। इसके बाद मेलियोडस बोलता है मजाक मत करो, तुम तो बस अभी एक जूनियर स्टूडेंट हो एंड तुम में उतनी ताकत नहीं होगी। ऐश बोलता है ओके, तुम मुझे ज्यादा ही चैलेंज कर रहे हो। अब ऐश की बात सुनने के बाद मेलियोडस बोलता है ओके फिर चलो बैटल करते हैं। और फिर मेलियोडस वर्सेस ऐश की फाइट स्टार्ट होती है और पहले राउंड में ऐश हार जाता है। यस, तुमने सही सुना, पहले ऐश अपना पिकाचू इस्तेमाल करता है, मेलियोडस भी अपना यूनिकॉर्न इस्तेमाल करता है और ये बैटल ऐश हार जाता है। लेकिन ऐश हार थोड़ी मानेगा। ऐश फिर अगले दिन आता है सेकंड टाइम फिर से बैटल करने के लिए। मेलियोडस बोलता है तुम पहले हार चुके हो, फिर दोबारा हारने के लिए क्यों आए हो। मेलियोडस की बात सुनने के बाद बोलता है नहीं, मैं फिर जीतूंगा। और फिर पिकाचू वर्सेस यूनिकॉर्न की एक और बैटल होती है और ये काफी ज्यादा टफ बैटल होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐश फिर से हार जाता है। अब उनको बैटल करते करते काफी दिन हो जाते हैं और 2 बार ऐश हार चुका था, तो मेलियोडस समझता है कि क्यों ना उसे थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएं। फिर मेलियोडस ऐश को बताता है एक सीक्रेट, एक ऐसी जगह है जहां पर अगर तुम कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन फास्ट हो जाएगी। और फिर ऐश और मेलियोडस बन जाते हैं परम मित्र। और फिर मेलियोडस ऐश को लेकर जाता है उस अवेकन प्लेस के अंदर या फिर जगह पर जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं काफी बड़े बड़े, वहाँ पे बहुत खतरनाक बीस्ट पोकेमॉन भी होते हैं और उसी के साथ वहाँ पे ऐश अपने आप को अवेकन करना स्टार्ट करता है। अब ऐश और मेलियोडस दोनों ही उस जगह पे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि ऐश अवेकन हो जाता है। ऐश कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंच जाता है और वो भी सिर्फ एक बार कल्टीवेट करने के बाद। मेलियोडस बोलता है आखिर कैसे, अभी तुम सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे थे और अब सीधा तुम पहुंच गए हो सीधा कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज के ऊपर, ये तो नामुमकिन है ऐश, आखिर तुमने ये कैसे किया। ऐश बोलता है कुछ नहीं, मैंने तो कल्टीवेट किया जैसा कि तुमने कहा था। इसके बाद मेलियोडस बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम ताकतवर बन चुके हो तो चलो हम फिर से बैटल करते हैं। फिर मेलियोडस वर्सेस ऐश के अंदर रीमैच होता है और अब उन्हें देखने के लिए सभी लोग आए होते हैं इंक्लूडिंग रायुगा, क्योंकि अब हम बैटल देखने वाले हैं दोनों ओपोनेंट के अंदर, जहाँ पे एक तरफ होता है मेलियोडस जो कि अपने यूनिकॉर्न का इस्तेमाल करता है, तो एक तरफ होता है पिकाचू जो कि ऐश पिकाचू का इस्तेमाल करता है। दोनों के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश का पिकाचू इस्तेमाल करता है आयरन टेल का, तभी यूनिकॉर्न अपने हॉर्न का इस्तेमाल करता है और हॉर्न ड्रिल से अटैक करता है, लेकिन पिकाचू उसको हैंडल कर लेता है अपने आयरन टेल की मदद से। फिर पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है, यूनिकॉर्न को उसके अंदर फ्रीज कर देता है। अब यूनिकॉर्न उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता, लेकिन तभी मेलियोडस अपनी पावर अप करता है और बोलता है यूनिकॉर्न पावर दिखाओ, और यूनिकॉर्न अपने हॉर्न ड्रिल का फिर से इस्तेमाल करता है और ऑब्वियसली पिकाचू के इलेक्ट्रो वेब को तोड़ देता है। फिर वो बाहर आते ही एक बहुत ही पावरफुल डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे डार्क पल्स पिकाचू को लगता है, पिकाचू काफी घायल हो जाता है, लेकिन पिकाचू फिर खड़ा होता है। ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट, फिर पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे मेलियोडस बोलता है यूनिकॉर्न तुम यूज करो अपने अटैक का आइस बीम। यूनिकॉर्न आइस बीम का इस्तेमाल करता है। पिकाचू का थंडरबोल्ट काफी ताकतवर तो होता है, लेकिन आइस बीम और थंडरबोल्ट जैसे टकराते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। फिर ऐश दोबारा अटैक करने बोलता है पिकाचू को और इस बार वो बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, अभी अपनी पूरी ताकत वो एक जगह इकट्ठा करते हैं
और यूज करो पूरी ताकत से। एक और बार आयरन टेल। पिकाचू दोबारा से आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और आयरन टेल की मदद से वो यूनिकॉर्न को फिर से डैमेज कर देता है। यूनिकॉर्न अब उसको अपोज करने के लिए अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और वो यूज करता है एक बहुत ही ताकतवर अटैक जिसे हम कहते हैं रैपिड इन्फर्नो। यानी कि अब हम देखते हैं यूनिकॉर्न जो कि अपनी पूरी बॉडी के आसपास एक ऐसी इन्फर्नो एनर्जी ले आता है, एक ब्लू फ्लेम ले आता है जिसे देखकर ऐश भी थोड़ा घबरा जाता है और जिसके बाद यूनिकॉर्न अपनी स्पीड बढ़ाता है और इतनी ज्यादा स्पीड में पिकाचू के ऊपर अटैक करता है जिससे कि पिकाचू बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी पिकाचू अपनी टेल पे खड़ा हो जाता है और फिर तैयार होता है यूनिकॉर्न को डिफीट करने के लिए। ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और फिर पिकाचू यूज करता है अपने मोस्ट पावरफुल अटैक थंडर का। यानी कि इस बार पिकाचू अपनी थंडर एनर्जी का फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक में यूनिकॉर्न को डिफीट कर देता है। ये देखकर बहुत सारे लोग जितने भी मेलियोडस के फैंस थे, क्लास टीचर्स थे, सब शॉक हो जाते हैं कि एक नया लड़का जो कि अभी अभी आया है उसने सीनियर स्टूडेंट यूनिकॉर्न के मास्टर मेलियोडस को हरा दिया। और जैसे टीचर्स की नजर में ऐश अब आता है तो ऐश को भी एक बहुत ही पावरफुल सीनियर स्टूडेंट के रूप में वो लोग अपना लेते हैं। यानी कि अब ऐश भी एक ऐसा स्टूडेंट बन जाता है जो कि अब डिजर्व करता है प्रेज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं रायुगा वहां से चला जाता है ये बैटल देखने के बाद। तो ऐश बोलता है रायुगा तुम कहाँ जा रहे हो, अगली बैटल मैं तुमसे ही करूंगा, मेरा इंतजार जरूर करना क्योंकि इस बार जब मैं तुमसे बैटल करूंगा तो ये बैटल मैं ही जीतूंगा।